हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको खुश आमदीद। आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको कनाडा के विज़िट वीज़ा के ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने सर्च करना है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और इस पेज पर आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि कनाडा के इमिग्रेशन कवानीन में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और मज़ीद क्या क्या तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, टैक्सेस हैं, हेल्थ के बारे में है और दीगर मालूमात इसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि हम विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम विज़िट कनाडा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हमें सर्विसेज और उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, आप कनाडा के अंदर कितना स्टे करना चाहते हैं उसका तरीका बताया गया है। चूँकि हमने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो हम यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हमें विज़िट वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं उसका लिंक मौजूद है। आप कितने अरसे में रहेंगे, कब तक रहेंगे, वो सारी तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं। एक बात नोट करें कि आपके वीज़ा की कुल फ़ीस जो कि आपने एम्बेसी में जमा करवानी है वो 100 कैनेडियन डॉलर है। इसलिए आप किसी भी एजेंट के हाथों में आप शिकार ना हो। अब देखते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। अब इस पेज पर हमें दस्तावेज़ात की तफसील दी गई है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप कनाडा का विज़िट करना चाहते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे यस। तो उसके बाद हमें कौन कौन सी दस्तावेज़ात दरकार होंगी उसकी तफसील दी गई है। अगर आपने इससे पहले बैरून मुल्क किसी भी जगह का वीज़ा हासिल किया है तो उन सब की तफसीलात और मुतल्लिका वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपीज़ आपने दरख्वास्त के साथ जमा करवाना होगी। फिर आप बताएंगे कि आपने कितनी देर तक कनाडा में रहने का इरादा है, आपके हवाई जहाज़ का रिटर्न टिकट, आपके होटल की बुकिंग वगैरह, ये सब तफसीलात देना होंगी। फिर आपसे माली सूरत हाल का पूछा जाएगा। फिर इसका प्रूफ देना होगा जो कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना होगी कि आप इस विज़िट का ख़र्चा भी बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें बैंक स्टेटमेंट आपकी सॉलिड होनी चाहिए। अब हम अगले मरहले को देखते हैं कि कौन वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो इस पेज पर मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं कि आपके पास कम से कम 6 माह तक का कारआमद पासपोर्ट होना चाहिए और आप मुकम्मल सेहतियाब हों, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अब वो कौन लोग हैं जो कनाडा में दाखिल नहीं हो सकते? ये वो लोग हैं जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हों। अब हम आते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तफसीलात मौजूद हैं। आप टूरिस्ट के तौर पे आना चाहते हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाना चाहते हैं। चूँकि हम बतौर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपनी दरख्वास्त को शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन 3 लिंक्स में से हम कौन सी कैटेगरी में पूरा उतरते हैं। आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने लिए और किसी दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ एक अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले भी कोई वीज़ा की दरख्वास्त जमा करवाई थी। तो ये हमारी पहली दरख्वास्त है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
अब दरख्वास्त शुरू करने से पहले हमें RCC पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब अगर हमने पहले से अकाउंट नहीं बनाया तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ID इशू किया जाएगा। चूँकि हमने पहले से खुद को रजिस्टर किया है तो हम ऑप्शन नंबर 1 GC की पर क्लिक करेंगे और साइन इन करेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें तमाम मालूमात, नाम जो कि पासपोर्ट के मुताबिक हो, दर्ज करेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और उसका जवाबात भी हम खुद देंगे। अब इस पेज पर हम दरख्वास्त को बाकायदा शुरू करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करना होगा कि हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कि हम वीज़ा अप्लाई करने के अहल भी हैं, तो चंद सवालात के जवाबात देना होंगे। अब हमें इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर एक और सवाल है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पर एक और सवाल है, क्या आप कनाडा में मुस्तकिल रहायशी के तौर पर रह चुके हैं? तो हम तो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए नो में जवाब होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुस्तकिल सिटीज़न हैं? अगर नहीं हैं तो यहाँ पे नो लिखें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या आप शादीशुदा हैं? तो यहाँ इसका जवाब देंगे। फिर आपने यहाँ बताना है कि आप कौन से सूबे में, कौन से इलाके में जाना चाहते हैं, उसकी तफसील लिखें। नेक्स्ट, हमारी दी गई मालूमात की बिना पर हमें 6 माह के विजिट वीज़ा के अप्लाई करने का अहल करार दिया गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मज़ीद कुछ सवालात पूछे गए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। आप किस मकसद के लिए कनाडा का विज़िट करना चाह रहे हैं? तो हमारा जवाब, क्योंकि बतौर टूरिस्ट हम जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ मज़ीद कुछ सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मुलाजमत करते हैं। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, तो यहाँ पे जवाब यस में होगा। दूसरा सवाल है कि क्या आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ आप बिज़नेस करते हैं? क्या आपने पिछले 10 साल में किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र किया है? अगर किया है तो जवाब यस में, वरना नो में जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट, क्या आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं जिसको हाल ही में कनाडा का वीज़ा इशू हुआ हो? अगर तो आपके किसी फैमिली मेम्बर को कनाडा का वीज़ा इशू हुआ है तो आप यहाँ यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, क्या आप कभी किसी मुल्क में किसी किस्म के जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं? अगर हुए हैं तो जवाब यस, वरना नो में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। क्या आपने पिछले 1 साल के दौरान मेडिकल चेकअप करवाया है? अगर किया है तो जवाब यस, वरना नो। नेक्स्ट, क्या आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं? अगर तो यस में है तो यहाँ यस लिखें, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, क्या आप अपनी दरख्वास्त के लिए किसी और को इख्तियार देना चाहते हैं? अगर तो आप किसी और को इख्तियार देना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपने गुज़श्ता 10 साल में कभी कनाडा आने के लिए अपनी तस्वीर या फिंगरप्रिंट्स दिए? अब यस में होगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ीस अदा करने के बारे में पूछा जा रहा है। क्या हम अपनी फ़ीस अदा करेंगे? तो जवाब होगा हाँ, हम अपनी फ़ीस अदा करेंगे।
तो जवाब होगा यस, अपनी फ़ीस हम खुद अदा करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अगर तो स्कैन शुदा मौजूद हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, आप वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन अदा करेंगे, क्रेडिट कार्ड से अदा करेंगे या वीज़ा डेबिट कार्ड से अदा करेंगे। अब हमने नेक्स्ट किया, जिन सवालात के हमने जवाबात दिए थे वो यहाँ आ चुके हैं। इन जवाबात को तसल्ली से आप दोबारा चेक कर लें। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर लें और कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है। यहाँ पे स्टेप को फॉलो करें और फॉर्म फिल करते जाएं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फ़ीस के बारे में दोबारा बताया गया है कि आपको $100 फ़ीस अदा करना होगी और $85 आपके जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो तब फ़ीस आपको उसकी अदा करना होगी। इसके अलावा कनाडा के वीज़ा के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, तो टोटल ख़र्चा आपका $185 $185 ये आपका टोटल ख़र्चा है। अब यहाँ पर तो हमारी दरख्वास्त मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है कि बायोमेट्रिक और ये हमारी दरख्वास्त कहाँ जमा होगी। तो उसके लिए हमें VFS पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले आप VFS पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ हमें बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा। आप बज़रिया टेलीफोन भी अपना बायोमेट्रिक के लिए टाइम ले सकते हैं या फिर बज़रिया ईमेल भी आप बायोमेट्रिक के लिए टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा वेब चैट में भी VFS के नुमाइंदे से आप बायोमेट्रिक के लिए टाइम ले सकते हैं। बायोमेट्रिक के बाद आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल को जमा करवा देंगे और बमाय पासपोर्ट। चंद दिन बाद आपको बज़रिया ईमेल वीज़ा स्टेटस के बारे में मुत्तला कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। मज़ीद मालूमात और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।